खबरों की दुनिया आज सुख सितंबर के 19 तारीख के लिए नमस्कार और आदाब। लातूर का सिपाही सोमवार सितंबर की 15 तारीख को 36 साल के खेआ को गिरफ्तार किया है। वो अपनी 32 साल की फ्रिंदेन को धमकी दे रहा था। एक झगड़ा के दौरान जो इनके तंत के घर पर हो रहा था, ये अपनी फ्रिंदेन को जान से मारने की धमकी दिया है। जब सिपाही पहुंचा तो खेआ ने कहा कि वो जेल से छूटने के बाद इस औरत को जान से मार डालेगी। सिपाही को भी बलिदख किया है। इन्हें तुरंत जेल में डाल दी गई है। ओपनबार मिनिस्टेरी खोजबीन कर रहा है और इनके फरफॉल्किंग के बारे में फैसला लेगा। सितंबर की 17 तारीख के सुबह एक 55 साल के रहने वाले खौद ब्रासमस्त्रात न्यूनिकेरी में अपनी खराश में एक प्रोजेक्टिल पाया है। ये आदमी करीबन 2 बजे एक जोर की आवाज सुना है और उसको लगा कि किसी ने फ्यूरवेरक छोड़ा है और वो उस बात पर ध्यान नहीं दिया है और फिर चल गए वापस सोने के लिए। सुबह 6 बजे जब वो उठा है तो देखा कि ये प्रोजेक्टिल इनकी खराशों में पड़ा हुआ था। सिपाही खोजबीन के लिए बसलाख में ले लिया है, लेकिन कोखल इंसलाख का कोई स्पोर नहीं मिला है उस घर में। OM नीदरलैंड ने 10 साल की मांग किया है ondernemer Wino R के खिलाफ, जो फरदाख्त है बलचस्लकंद फिसन के साथ में। युस्टिसी के मुताबिक ये कोकाइन स्मगल किया है जिसका कीमत है 30 मिलियन यूरो। एर कहता है कि उनसे ये जबरदस्ती करवाया गया है, लेकिन खबरें इनका नौ बतरकन है बंद के पास पेश करते हैं। एडवोकेट फ्रेस्प्राक के मांग की है बेल्गिसे onderzoek की ओर इशारा करते हुए रेख्तर 2 हफ्ते के बाद uitspraak करेगा। ये opmerkelijke साथ में यूनी की 16 तारीख को एक आदमी और एक औरत अनेक सामान जिनमें भी टॉयलेट पॉट और matras था, एक पंप के सामने दार्जिलिंग स्ट्रात में डंप किया है। कैमरा बेल्डन पर यह सामने आया है कि ये दोनों एक खरेस इसुसु D-Max पिकअप में आए थे। सिपाही सभी सामान को बसलाख में ले लिया है और जो दादर से उन लोगों के इंफॉर्मेशन की तलाश में है। अगर किसी को मालूम है, अगर कोई खतरख है, तो आप होटन के सिपाही से ताल्लुकात कर सकते हैं 37 25 88 पर या तो अलार्म नंबर 115 पर। इन दोनों का आइडेंटिटी अभी तक मालूम नहीं चला है। एक औरत को अगस्त के अंत में मिसंदल की गई है इनकी बेटी और दामाद के जरिए विल्हेल्मिना वेह में। ये घायल हुई है। इनकी फोरहेड पर चोट लगा है एक झगड़ा के बाद जो हो रहा था इनके रिलासी को लेकर के और कम उम्र के आदमी को लेकर के। ये तीनों इन्हें एक चाप और एक लाठी के साथ मिसंदल किए हैं। खोजबीन के बाद TR और RFI को सितंबर की 16 तारीख को गिरफ्तार की गई है। TR और RFI को जेल में डाल दी गई है। को छोड़ दिया गया है। सिपाही आगे खोजबीन कर रहे हैं। क्लारासर्स के पास में एक खमेंग पुलिस टीम ने सितंबर की 17 तारीख को एक गो फास्ट बोट को पकड़ा है जो तैयार था क्वारंटाइन नदी पार करने के लिए। बोट में 2 ब्रोमफिट्स ऑन डेलन बरामद हुए हैं। मुमकिन ये स्मगल के लिए था खुयाना के ओर। ये सामान जो है ये पारामारिबो में एक हमदर्द साक से आए थे। फरदाख्त PN 38 साल का इन्हें गिरफ्तार की गई है और ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ ओवरलैप करने के बाद इन्हें जेल में डाल दी गई है। बोट और सामान को बसलाख में ले लिया गया है। एक खमेंग टीम मारिटीम वेस्ट, RBT वेस्ट और नेशनल लेखर का बुध सितंबर की 17 तारीख को एक गो फास्ट बोट को पकड़ा है क्लारासलर्स के
नजदीक क्वारंटाइन रिफीर पर। बोट में कई 200 ब्रोंफिट्स ऑन डेलन मिला है जो मुमकिन है खुयाना के और स्मॉकल किया जाते। ये सामान पारामारिबो से आए थे। 38 साल का फरदख्त PN को गिरफ्तार किया गया है और ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप करने के बाद इन्हें जेल में डाल दी गई है। बोट और लादेन को बसलाह में ले लिया गया है। इस्राएल का प्रीमियर नेतन्याहू उन देशों को सावधान किया है जिन लोगों ने पैलेस्टीना को एरकैन कर रहे हैं एक होख प्राइस भरेंगे। सूरीनाम और पैलेस्टीना को 2011 में एरकैन किया है। प्रेसिडेंट बाउटर्स के निर्देशन में पहला कार्यक्रम के रूप में। फिर भी संतोखी बाद में पैलेस्टाइन से फरसुकन को किनारे कर दिया है जिसके वजह से क्रिटिक लेफर हुआ था और अब जिम्मेवारी प्रेसिडेंट खैरलिंग सिमोन्स के पास है। ये खलूस ब्रीफर पैलेस्टाइन से अम्बासाडर का एक्सेप्टेर कर सकता है और सूरीनाम का खलूफ वार्द खैद को भी हेयरस्टाइल कर सकती है। सोलिडारिटेट और इंतखरीटेट का वजन और भारी होना चाहिए buitenlandse या तो persoonlijke ambitie से। डिस्ट्रिक्ट कमिसारिसन सुपरमार्केटन और पंप स्टेशंस को कंट्रोलर कर रहे हैं कंज्यूमेंटन की हिफाजत करने के लिए। हाउसफ्रेक प्रोडक्टन के पास कुछ तनाव होते हैं क्योंकि ये हमेशा सभी ऐसन को नहीं फॉलदून करते हैं, लेकिन ये एक ब्रॉन होते हैं इन कोमन का हार्द सांसिस और मुदखन काम करते हैं। बखलेडिंग और बेस होलिंग जो है प्रोडक्सी को फैलखर और प्रोफेशनल बनाते हैं। ये ऑनरनेमर्स को स्टेन करना चाहिए और ना कि ऑनमुदख करना चाहिए। कंट्रोलर साथ में जाना चाहिए एजुकेसी के साथ में ताकि हाउसफ्रेक बढ़ सकते एक दूरसाम सेक्टर में जो कंज्यूमेंट और ऑनरनेमर को आगे बढ़ने से मदद करेगा। सावन के तादाद में gepensioneerde leerkrachten वापस आए हैं क्लास में तकौरतन को फरलिख्त करने के लिए। इन लोगों का तजुर्बा वेलकम है लेकिन स्ट्रक्चरल हेरवार्डेरिंग नहीं है। बहुत सी दोसेंटन वापस आए हैं फिनेंशियल नोट के वजह से और ना कि वार्डेरिंग के वजह से। ये एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं स्टाट्सबेग्रोटिंग पर क्योंकि पेंशन के अलावा भी सलारिसन भरना पड़ेगा। इन लोगों का क्रूशियल रोल सूरीनाम के भविष्य के लिए echt erkenning की मांग कर रहे हैं और ये और ज्यादा है एक tijdelijke oplossing या तो एक noodmaatregel से crisis tijd में। हर एग्जामन रिजल्टातन के बाद में माँ बाप के ऑन onzekerheid हुआ है फरफॉलग स्कूल प्लात्सिंगन को लेकर के, खास करके वानिका में परेशानियां बहुत ज्यादा है। बच्चे को कभी कभी घर से बहुत दूर रखा जाते हैं बगैर ध्यान में रखते हुए जो फोरकरन है या तो लेर बहुफ्तन। 2 माह शिकायतें किए हैं जो कमताई है ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन को लेकर के अंडरवेस इंस्टेंसेस के ओर से। ये सब चाहते हैं एक एरलकर सिस्टम जो प्रेस्टासिस वोन अफस्तांत और फोरकरन को साथ में लेकर के चले। जोर जोर से पुकार की जा रही है फरबेटरिंग के लिए क्योंकि टुखांकलक और पसंद अंडरवेस सूरीनाम के भविष्य के लिए क्रूशियल रहेगा। विस प्रेसिडेंट ग्रेगरी रुसलैंड ने जो कहा है आइफन फेरनाल्ड के बारे में कि वो खुयाना में अम्बासाडर होगा तो बहुत सी क्रिटिक लेफर हुआ है। एक डिप्लोमेटिक gevoelig मोमेंट के दौरान में उसने चुना ये stellige uitspraak करने के लिए और मिनिस्टर बोफा का क्रिटिक को ये किनारे कर दिया है। ये खतौग करता है कितनी कम इज्जत है बफूख्तेदन के लिए और सरकार का जो आनसीन है उसको भी हानि पहुंचा है। रुसलैंड को फॉर्मेल कोई रोल नहीं है buitenlands beleid में। प्रेसिडेंट सिमोन्स को duidelijkheid schep करना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक को डिप्लोमेटिक belangen को नहीं अंडरमाइन करना चाहिए।
मिनिस्टर दाफत अम्बियामोफो एनहा का वो चाहता है जल्द से एक प्रेजेंटाची देने को प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स को herziening mijnbouwwet के बारे में और जो oprichting है Delfstoffen Autoriteit Suriname DASCA. ये इंस्टेंसी को toezicht, रेगुलेरिंग और मॉनिटरिंग बंडल करना पड़ेगा mijnbouw सेक्टर में. अम्बियामोफो कहता है कि सूरीनाम कभी इतनी करीब नहीं था जहां पर इस तरह के ऑटोरिटेट का उद्घाटन होगा. कंसल्टेंसीज belanghebbenden के साथ में अफरंट हो गए हैं. सरकार को oprichting और visie bepaal करना पड़ेगा vervolgstappen के लिए. मिनिस्टर आदेलीन वेइनरमान सितंबर की 17 तारीख को नया राad van commissarissen RVC Nationale Ontwikkelingsbank NOB का इंस्टॉलेर किया है. लेडन है शरीदा मोरमोन, रोमानो दौलत, शफायर हेर्स्ट, जॉन संद्रीमान और क्लिफोर्ड मारी का. RVC को toezicht और strategische begeleiding मजबूत करना है. डायरेक्सी Sandy Cameron और शालिनी खेदू के निर्देशन में खुद को रिcht करता है क्रेडिट verlening पर kleine और middelgrote ondernemingen को. ये इंस्टॉलेशन एक अहम कदम है फिनेंशियल सेक्टर के लिए. सितंबर की 17 तारीख को तोरारिका रिसोर्ट में आफ्ट्राप की गई है जेंडर डियालोग 2025 के लिए जो ऑर्गेनाइजेर की गई है स्टिchting प्रोजेक्टा और मिनिस्ट्री van Binnenlandse Zaken के जरिए. मिनिस्टर Marinus B benadrukt किया है structurele samenwerking gelijkheid के लिए. onder minister Kelvin Koniki plannen presenteer किए हैं जैसे जेंडर डाटाबेस और बeleid tegen geweld. भी प्रेसिडेंट जेनिफर गेर्लिंग्स सिमोन्स की तारीफ की गई है रोल मॉडल के रूप में. ये bijeenkomst मार्केर किया है एक अहम कदम richting samenwerking और जेंडर gelijkheid के लिए सूरीनाम में. सूरीनाम में डिस्कसी बढ़ रहे हैं bestuur के werking को लेकर के. चुनाव हमेशा निप्त meerderheid लेफर करते हैं, उसके बाद कोalitie कोर्स बपाल करते हैं. जनता जो इस पार्टिjen पर स्टेम नहीं किए हैं तो वो खुद को हमेशा buitengesloten महसूस करते हैं. bestuurskundigen दिखलाते हैं कि इसके वजह से एक फॉर्म होते हैं schijn democratie का, formeel legaal लेकिन inhoudelijk weinig representatief, बगैर hervormingen और ट्रांसपेरेंसी के और consensus. तो खतरा है कि हम लोगों का डेमोक्रेसी फर्मम कर सकता है डिक्टेटुर में. Nationale Milieuautoriteit NMA सितंबर की 15 तारीख को एक strategisch overleg organiseer किए थे ministers van olie, gas en milieu, natuurlijke hulpbronnen और economische zaken के साथ में. Centrale thema's थे vervuiling door goudwinning en het gevaarlijke gebruik van gold or dressing agent Yin Chan. बात हुआ है एक वर्क ग्रुप फॉर्म करने को एक इंतग्राल aanpak के लिए और toezicht को मजबूत करने के लिए. इसके अलावा भी NMA शुरुआत करेगा एक मॉनिटरिंग ट्रैजेक्ट के साथ में मिलिeu schade को और बेहतर रेगुलेर करने के लिए. Minister Andrew Basaron, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, September की 18 तारीख को Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB का delegatie को ontvang किया है. overleg के दौरान में दोनों पार्टियों ने बात किया है ondernemingsklimaat को मजबूत करने के लिए और कितनी ज़रूरी है nauwe samenwerking overheid और private sector के बीच में. Thema's जैसे goed bestuur, transparantie, innovatie और economische diversificatie के बारे में बात हुआ है, जहां पर भी खास करके ध्यान दिया गया है landbouw, टूरिज्म और इंडस्ट्री की ओर. यहाँ तक था खबरों की दुनिया.